अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मैं बात करना चाहता हूँ, उसका मौजू मेन हर मज़हब और मज़हब में जितने भी ग्रोह हैं, जैसे इस्लाम में 73 फ़िरके हैं, जितने भी हैं वो सब के सब आज़ाद होने चाहिए। और हिंदुओं में जितने फ़िरके जितने ग्रोह हैं वो भी आज़ाद, ख़ां वो ख़ुद अपने हाथ से बना के, जिनको भगवान कहते हैं, मूर्ति बना के उनकी पूजा करते हैं, तो दूसरे को इतराज़ नहीं करना चाहिए। अभी आपको मालूम है, जिस गली मोहल्ले में इंसान को मज़हबी आज़ादी है वहाँ खुशहाली है। जहाँ भी सोच लो, पूरी दुनिया में कोई भी जगह देख लो, जहाँ मज़हबी आज़ादी नहीं है वहाँ फितना फसाद ही है। इसमें कोई दो राहे वाली बात नहीं है, दो राहे, दूसरी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान में अगर कोई मुसलमान है तो मुसलमान में आपको मालूम है कि 73 पार्ट हैं, 73 फ़िरके, और इनमें से एक सच्चा है और सब कहते हैं कि हम सच्चे हैं। लेकिन सबसे बेहतर अल्लाह ताला जानता है कौन सच्चा है। सच्चा तो वही है ना जिससे किसी भी बशर को कोई दुख तकलीफ़ परेशानी नहीं, और उससे अल्लाह और अल्लाह ताला का रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हैं। ऐसे जो बशर हैं, ऐसे जो इंसान हैं, वो आपको हर मुल्क में मिलेंगे, ख़ां वो किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं, जिसको सिंपल सा जवाब कहते हैं कि अच्छे बंदे या अच्छी औरतें। पाकिस्तान को मज़हबी आज़ादी देनी पड़ेगी और देनी चाहिए। अगर कोई मंदिर में जाना चाहता है तो वो मंदिर में जाए, अगर कोई मस्जिद में जाना चाहता है वो मस्जिद में जाए, अगर कोई गुरुद्वारे में जाना चाहता है तो वो वहाँ जाए। जो इनमें से कहीं भी नहीं जाना चाहता, जो कहने का मतलब जो किसी को नहीं मानता, तो कहते हैं खुदा है ही नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। आपको मालूम है ऐसे भी हैं, उनको भी आम आज़ादी। अपने मज़हब की, अपने फ़िरके की अच्छाई बयान करने की इजाज़त हो, किसी दूसरे की बुराई नहीं। और जो करे दूसरे की बुराई उसको फ़ौरन सज़ा हो, उसकी उधर ही पकड़ो। पहले ख़ुद को अच्छा करो, फिर दूसरे के करने का सोचो। एक आदमी खुद ही अच्छा नहीं, नेक और मोमन नहीं, वो दूसरे को नेक और मोमन नहीं बना सकता जब तक वो खुद ही अच्छा नहीं। ये भी आपको मालूम है, जैसे वो एक मिसाल छोटी सी
10वें محرم یا 8वें محرم یا 9वें محرم میں ہمارے شیعہ بھائی، ان کے اوپر ابھی مخالفوں نے عجیب عجیب باتیں بنا رکھی ہیں کہ وہ ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو حضرت علی کو اللہ مانتے ہیں۔ جو حکومت ہے یہ مذہب سے پاک ہونی چاہیے، یہ ہر مذہب کی ان کو حفاظت کرنے کا 100% ہی اختیار اور ذمہ داری ہونی چاہیے۔ خواہ کوئی، جیسے آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں سمندر کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی کرتے ہیں، چاند کی کرتے ہیں، اور ایسی بے شمار جاندار اور بے جان چیزیں ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دیوتا، ہمارا خدا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی ہمارے کہنے سے یا آپ کے کہنے سے یا آپ کے ہاتھ میں تلوار پکڑنے سے وہ اپنے مذہب کو تو نہیں نہ چھوڑ سکتے۔ ہاں طاقت کے ساتھ کر سکتے ہو، زور کے ساتھ کر سکتے ہو، لیکن اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ اگر کرنا ہے تو چاہت پیار سے کرو، اپنے مذہب اور اپنے گروہ کی اچھائی بیان کرو، تو پھر ہی معلوم پڑے گا ہاں کہ یہ اچھے ہیں۔ جب یہ فتنہ فساد والے کرنے والے ہیں، پھر کون اس کے پاس آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اوکے، شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ سب سے دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔